अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है, उसकी एक्सरसाइज डाल दी है और पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया है। इस तरह पहले 5 टेंस अच्छी तरह समाप्त हो गए हैं और ये ही सबसे बड़े टेंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस इनमें से ही आता है। अब आगे के टेंसों की बात करेंगे जिनमें ज़्यादा रोल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान की बात करें तो इस टेंस में क्या है। अब देखो आपके 5 हो गए हैं, जो मेजर टेंसेज हैं आपके वो हो चुके हैं। अब ज़्यादातर टेंसेज में उन 5 टेंसों से तुलना होगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या थी, वर्तमान में किसी कार्य का जारी रहना। तो इस पास्ट कंटिन्यूस की क्या हो जाएगी, भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना, है ना, ये इसकी पहचान हो गई। अब अगर बात करें 10th बेस से जो परिभाषा आप देखना चाह रहे हैं पहचान के तौर पर, वो ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में जो हिंदी का वाक्य होगा उसके बिल्कुल लास्ट में ता था, ती थी या ते थे आएंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, देखो ये ऑथेंटिक परिभाषा है कि भूतकाल के किसी एक्शन का पास्ट में जारी रहना इस टेंस में पाया जाता है। यानी कि पास्ट में किसी भी एक्शन का मतलब किसी भी काम का जारी रहना पाया जाएगा इसमें, है ना। बाकी आपके लेवल से लिख दिया हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या ते थे जैसे फ्रेजेज या शब्दांश ऐसे ये शब्द समूह जुड़े होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी के बारे में। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एचवी आएगी, वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हिंदी में एक वचनकर्ता कहते हैं, एक वचनकर्ता होते हैं ही, सी, इट और नेम, और इन एक वचनकर्ताओं के साथ एचवी आएगी, वॉज। ओके। जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, दे, वी हैं, ये तीनों बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। हालांकि प्लूरल सब्जेक्ट में आई भी आता है, लेकिन इस टेंस में क्या है, थोड़ा सा अलग नियम है ना। यू, दे, वी के साथ एच भी आएगी, वर, और आई के साथ एच भी आएगी, वॉज। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को छोटे लेवल पर ही बताई जाती हैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में यू, दे, वी, आई, है ना। एक ट्रेंड सा है, आपकी पास बुक भी लिखती है और भी बुक्स होंगी वो भी लिखती हैं। एक्चुअली क्या है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि आई का मतलब मैं। अब मैं प्लूरल कैसे हो सकता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है ना। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है कि आई के साथ वर्ब कौन सी आएगी। ऑलवेज रिमेंबर आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसी तरह यू होता है ना, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, क्योंकि यू का इस्तेमाल एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है, यू का इस्तेमाल ज़्यादाओं के लिए भी किया जाता है, तो यू प्लूरल भी होता है। बट मैं तो यहाँ एक छोटे लेवल से बता रहा हूँ, है ना। लेकिन इस टेंस में थोड़ा सा अलग है, आई के साथ वॉज आएगी वर्ब, है ना। आप ध्यान रखें इसका। एचवी के बाद दोस्तों हम एमवी की बात करते हैं। एमवी यानी मेन वर्ब, जैसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इस टेंस में जो क्रिया आएगी वो आएगी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगी, और वी आईएनजी का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो वर्ब की 5 फॉर्म लिखाई थी, उनके नाम लिखाए थे, तो आईएनजी वाली फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। एक बात हमेशा याद करें, इंग्लिश में 3 कंटिन्यूस टेंस होते हैं, 3 परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। तो 6 टेंसों में जहां कंटिन्यूस नाम जुड़ा हुआ है वहां एक ही फॉर्म आएगी, कौन सी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसका नाम होता है ऑथेंटिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, लिख लो। अब दोस्तों हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो जो सिंपल सेंटेंस होगा, जो अफर्मेटिव होगा, किसी भी टेंस की सिंपल सेंटेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी एडवर्ब वगैरह आ जाएंगे। अब वर्ब हमेशा 2 रूपों में मिलती है, एच वी प्लस एम बी। यही कॉम्बिनेशन होता है हर टेंस में। जब भी वर्ब आएगी ना, पहले एच वी फिर एम बी। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट, अदर तो आ ही जाएगा लास्ट में, है ना। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नॉट हमेशा एच वी के बाद जुड़ता है, तो एच वी के बाद नॉट जोड़ देना है, बाकी सेम। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एच वी, फिर नॉट, फिर एम बी, फिर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। देखो अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
तो इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक एच वी वाला इंटरोगेटिव, एक डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। तो पहले हम एच वी वाला इंटरोगेटिव देखते हैं। तो देखो ये वाला है ना, सिंपल से निकला है, तो सिंपल से ही इसे निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एच वी को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एच वी लिख ली, एच वी प्लस क्या गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद एच वी है, यहाँ एच वी लिख चुके, तो एम बी, एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव की, तो एच वी और जो एच वी इंटरोगेटिव है और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव है, इनमें अंतर सिर्फ यही है कि इस पूरे स्ट्रक्चर से पहले डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाएगा। तो हमको डब्ल्यू एच प्लस पूरा लिख देना है, एच वी सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जिस तरह इंटरोगेटिव दो तरह का होता है, एक एच वी से स्टार्ट होने वाला, एक डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाला, उसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव दो तरह का बन जाएगा, एक में इसमें नोट लग जाएगी और एक इसमें नोट लग जाएगी, यानी एच वी वाला नेगेटिव इंटरोगेटिव और दूसरा डब्ल्यू एच वाला नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो पहले वाला एक नंबर का लिखते हैं हम, एच वी प्लस, अब इंटरोगेटिव से नेगेटिव इंटरोगेटिव में जाएंगे तो नॉट का अंतर आएगा, नॉट हमेशा एच वी के बाद जुड़ता है, तो एच वी के बाद नॉट प्लस सब्जेक्ट लिखते चले जाएंगे ऐसे ही, प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। नंबर 2 में क्या करेंगे, वही एच वी के बाद नॉट जोड़ना है, तो डब्ल्यू एच प्लस एच वी, नॉट अपनी तरफ से जोड़ना है, फिर वही सेम सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। तो पहला उदाहरण देखें आप, हे ब्लैंक टू मार्केट, कोष्टक में वर्ब दी हुई है गो, ठीक है। अब तक जो भी एग्जाम्पल्स आए हैं आपके पेपर में, उनमें क्या है, कोष्टक में सिंगल वर्ब दी हुई होती है ना। नया सिलेबस है, ऐसा होगा नहीं कि 4 ऑप्शन दे, फिर भी अगर 4 ऑप्शन देता है ना पेपर में, तो वो उससे सरल होता है आपके लिए, है ना। और जब टेंस खत्म हो जाएंगे तो मैं दोनों तरह से डालूंगा, एक्सरसाइज के कई वीडियोस डालूंगा, है ना। वहाँ 4 ऑप्शन वाले भी डालूंगा और एक कोष्टक में एक वर्ब वाला एक्सरसाइज भी दूंगा, है ना। दोनों तरह से डालूंगा, आप टेंशन ना लें। तो ही ब्लैंक टू मार्केट गो, ये एक क्लॉज वाला सेंटेंस है। यहाँ हम क्या भर देंगे, ये अपनी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भर देंगे, है ना। तो जो पास्ट की जो एच वी है वो क्या होती है, वॉज वर्ब। अब ही सीट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगी, वॉज, ठीक है। गो में आई एन जी, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा आई एन जी फॉर्म आती है। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, है ना, सिंगल क्लॉज वाला है। नेक्स्ट, रमेश ब्लैंक ए लेटर, कोष्टक में वर्ब दी हुई है राइट। अब रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि नेम है किसी का, और ही सी इट नेम के साथ एच वी आती है, वॉज, तो पहले एच वी, क्योंकि वर्ब हमेशा एच वी एम बी के कॉम्बिनेशन में होती है, तो एच वी आ गई, वॉज एम बी राइटिंग। तो जब राइटिंग को लिखेंगे तो लास्ट आई एन जी लगाएंगे ना राइट में, तो लास्ट की ई हट जाएगी। और थर्ड है दे ब्लैंक फुटबॉल, वर्ब भरनी है प्ले, तो सब्जेक्ट है दे, यू देवी के साथ एच वी क्या आएगी, वर, और एम वी क्या आएगी, प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट, सी ब्लैंक फुल स्टॉप, वर्ब है स्लीप, है ना। तो वर्ब भरनी है वही एच वी एम ई के कॉम्बिनेशन में, सी के साथ एच वी क्या आएगी, वॉज या वर, वॉज। अच्छा, मेन वर्ब आई एन जी, स्लीपिंग। अब यहाँ एक बात याद रखने की है आपको, ये चारों सेंटेंस है ना, खाली जगह दे, ये वर्ब भर दे, यहाँ वर्ब आपको भरने को दे, आप यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं क्योंकि कहीं हिंट नहीं दी हुई है। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो सिंगल क्लॉज वाले सेंटेंसेज होते हैं
यानी कि एक सेंटेंस में एक ही सेंटेंस है, कई बार क्या एक सेंटेंस में दो बात कही हुई होती है, दो सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं, दो वाक्य होते हैं, बट यहाँ एक ही है, तो हम क्या करेंगे एक में, या तो हम चाहे तो पास्ट कंटिन्यूस की भर दें, हम चाहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की कर दें, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये भी अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है ना। इसे शी वॉज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग कर सकते थे हम, क्योंकि ये सिंगल क्लॉज वाला है ना। डबल क्लॉज वाले में क्या होगा, मैंने आपको हिंट बताई थी, यदि एक क्लॉज पास्ट में तो दूसरा पास्ट में ही जाएगा, पहला पास्ट में दूसरे में खाली दे तो पास्ट में जाएगा, या फिर दूसरा वाला क्लॉज पास्ट में है, पहला वाला खाली दे तो पास्ट में भरना है आपको, है ना। पास्ट का चेक करना है कौन सा पास्ट, इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस या बाकी के दो में से कोई और। इसी तरह इन दोनों सेंटेंसेस में भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब आ सकती थी, कोई से भी भर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि टेंस चल रहा है तो मैंने ये पास्ट कंटिन्यूअस की भर दी है। ओके, आप लिख लें। अब दोस्तों इन सामान्य बातों के बाद हम एरर्स यानी यूजेस पर आते हैं। तो पहला यूज है टेंस का, आप सीधा देखें, इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे निरंतर चलने वाले कार्य के लिए करते हैं जो किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य की पृष्ठभूमि के रूप में होता है। यानी कि अभी एक बात बताई थी मैंने, एग्जांपल्स दिए थे, जब सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस आए, सिंगल क्लॉज का मतलब है एक ही सेंटेंस होगा, है ना, जैसे मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, पी रहा था, ये तो हो गया सिंगल क्लॉज वाला। लेकिन जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मैंने सांप देखा, यहाँ दो क्लॉज हो गए, जब मैं जा रहा था रास्ते में मैंने सांप देखा, दो क्लॉज हो गए। तो ये जो रूल है ना, ये दो क्लॉज वालों के लिए है। सिंगल क्लॉज वाले में तो क्या है, आप पास्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी भर सकते थे, लेकिन डबल क्लॉज वाले में क्या है, अगर कोई सा भी एक क्लॉज पास्ट में है तो दूसरा पास्ट में ही भरना पड़ेगा। यहां हमने बताया है कि दो काम हो रहे हैं, हम सेंटेंस से समझे। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने सांप देखा, हमने ये बात किसी को आगे बोली है, तो इसमें महत्वपूर्ण काम कौन सा है, रास्ते में चलने वाला या सांप देखने वाला। दोस्तों महत्वपूर्ण काम है सांप देखने वाला। मैंने सांप देखा, कौन से टेंस में गया ये, पास्ट इंडेफिनिट में। यही बात तो लिखा है मैंने यहाँ कि महत्वपूर्ण कार्य के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करेगा, है ना। बैकग्राउंड कैसे, मैं रास्ते में जा रहा था, ये तो बैकग्राउंड वाली बात है, लेकिन सांप मिला, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो बैकग्राउंड वाली बात है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, है ना। जो मेन काम है वो पास्ट इंडेफिनिट में। और मैंने नोट डाल के लिखा है कि महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब दोस्तों इस बड़े रूल को मैंने एक ट्रिक में बदल दिया है ना। आप ट्रिक देखें, ये ट्रिक है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा इधर, फिर वाइल कंजंक्शन लगा होगा और बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब देखो आपको एग्जाम में क्या है, वर्ब आएगा, टेंस वर्ब आएगा, तो या तो ये दे देगा और वाइल लगा देगा, आगे ब्लैंक छोड़ेगा। तो आपको दो हिंट मिल गई ना कि पास्ट इंडेफिनिट वाइल, तो अगले में क्या भरना है, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी है। या फिर आपको ये तो भरवा लेगा, ये दोनों दे देगा, आपको पहचान लेना है वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो पहले वाले में पास्ट इंडेफिनिट, या फिर इसी को पलट के लिख दिया है यहाँ। ये सेंटेंस इस तरह भी आ सकता है, वाइल प्लस पास्ट कंटिन्यूअस फिर कोमा पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये खाली देगा ना तो ये तीन चीजें देगा, ये खाली देगा तो वाइल कोमा और पास्ट इंडेफिनिट, ये तीन चीजें देगा। ये शॉर्ट ट्रिक है ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा इससे आपके लिए। अब इस रूल के एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। सी लॉस्ट हर वॉच, उसने अपनी घड़ी खो दी। यहाँ ये क्या है, V2 पास्ट इंडेफिनिट, सी लॉस्ट हर वॉच वाइल सी ब्लैंक स्लीप, है ना। पहले में प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट तो अगले में कंटिन्यूअस, पहले में पास्ट कंटिन्यूअस तो अगले में पास्ट इंडेफिनिट, ये कॉम्बिनेशन है। वाइल यहाँ याद दिला रहा है, तो क्या भरना है हमको, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी है ना। सब्जेक्ट है अपना सी के अकॉर्डिंग HVM भी भरनी है हमको, है ना। HV क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, वॉज या वर्ब, सी के साथ वॉज या वर्ब, वॉज आएगी क्योंकि सी सिंगुलर लग रहा है। ओके, वॉज वर्ब क्या आएगी, स्लीपिंग, ING लग जाएगी इसमें। ओके, तो वॉज वर्ब प्लस VING भर जाएगी यहाँ, है ना। नेक्स्ट, वाइल आई ब्लैंक टू माई स्कूल,
आई शॉ आई स्नेक ऑन द वे, है ना, जब मैं स्कूल जा रहा था ना तो रास्ते में मुझे सांप मिला। और एक बात याद रखें, ईडियम है ऑन द वे का मतलब रास्ते में, इन द वे कुछ नहीं होता, ऑन द वे होता है। यहाँ क्या दी हुई है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है, इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो ऊपर पास्ट कंटिन्यूअस हिंट के रूप में वाइल दी हुई है, वाइल और V2 तो क्या पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी है, वर्ब भरनी है अपने को गो का फॉर्म भरना है। तो आई के अकॉर्डिंग HV और MV भरी जानी है, तो आई के अकॉर्डिंग HV कौन सी आएगी, वॉज या वर, वॉज आएगी, है ना, आई के साथ वॉज आती है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में, और VING लगा देनी यानी गो में ING। ओके, इस टेंस में क्या है, एक कॉम्बिनेशन होता है कि एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस, ये क्रम बदल भी सकता है, पहले में पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है, अगले में पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है। ओके, इसके अलावा इसमें क्या है, कंजंक्शंस दिए होते हैं। देखो जिस क्लॉज में वाइल आएगा उस क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, है ना, वाइल वाले क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस, जबकि व्हेन या फिर सिंस या फिर एज वाले क्लॉज में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, है ना, ये स्थान नहीं लेंगे। अगर मेरी मोशन निकल गया हो तो आप करेक्शन कर लेना, वाइल का स्थान ये नहीं ले सकते, क्योंकि जिस क्लॉज में वाइल आएगा उसके बाद तो पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी है, और व्हेन सिंस और एज वाले क्लॉज में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 भरनी है। अब दोस्तों पहले रूल की उदाहरण करते हैं हम। पहला है व्हेन ही अराइव्ड, यहाँ तक पहला क्लॉज हुआ, पहला उपवाक्य, जब वो पहुंचा, हिज वाइफ वाज वॉशिंग क्लोथ्स, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी, ये दूसरा क्लॉज है ना। तो पहले क्लॉज में नोट करें आप, एक तो व्हेन, एक अराइव्ड, V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरे क्लॉज में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस दिया है और व्हेन दी हुई है। अब यहाँ क्या मिस करेगा, या तो अराइव्ड को हटा देगा, ये और ये दे देगा, या इसको हटा देगा, ये और ये दे देगा। भाई ये भी तो भरवा सकता है आपसे। अब हमारा तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है तो हम ये वाली वर्ब खाली छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तो कोई सा भी टेंस पूछ सकता है, वो इसे भी खाली छोड़ सकता है। तो इसके लिए भी ध्यान रखें आप, है ना, क्या कि व्हेन के बाद V2 आएगी, सिंस के बाद V2 आएगी, एज के बाद V2 आएगी। सेम कंडीशन दूसरे में है, द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, पहला क्लॉज, एज ए रीच द हिल, जब वो पहाड़ी पर पहुंचे सूर्य अस्त हो रहा था, ये पहला क्लॉज या उपवाक्य, ये दूसरा क्लॉज या उपवाक्य। तो वर्ब देखें यहाँ, वॉज प्लस VING, है ना, ये तो एडवर्ब है, बीच में आ ही जाता है। ओके, यहाँ क्या है, अगली क्लॉज में V2, तो इस क्लॉज में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें पास्ट इंडेफिनिट, और ये दिख रहा है आपको कंजंक्शन एज दिया हुआ है ना, तो एज सिंस व्हेन के बाद V2 आती है। तो एक क्लॉज में एज के बाद V2 दी हुई है, दूसरा खाली दिया है, तो उसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस भर देना है, या फिर पहले में पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब दी हुई है, एज दिया हुआ है, इसे खाली छोड़ देगा, आपसे रीच्ड भरवा लेगा। आपको देख लेना है, एक तो ये देख सकते हैं आप कि एज के बाद V2 आती है, दूसरा ये देख सकते हैं आप कि ऊपर पास्ट कंटिन्यूअस है, एज है तो V2 भर देनी है ना। नीचे वाला क्लॉज, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, ये पहला क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज, ये कौन सी वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस की, उसके बाद कंजंक्शन व्हेन, फिर कौन सी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो या तो ये खाली छोड़ देगा, व्हेन प्लस V2 दे देगा, या फिर ये वाज स्टडिंग व्हेन, ये खाली छोड़ देगा, आपको यहाँ केम है ना, ये कम नहीं केम है, ये व्हेन ही केम टू मी। ओके, पिछला रूल था कि एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट हो तो दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस, या एक में पास्ट कंटिन्यूअस तो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। ये वाला रूल कहता है कि जब दो काम भूतकाल में साथ साथ हो रहे हों तो दोनों को पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इधर वाला क्लॉज पास्ट कंटिन्यूअस में तो इधर वाला भी पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, और इस स्थिति में ज़्यादातर या तो एंड से जुड़ा हुआ होगा यहाँ, है ना, बीच में एंड आ सकती है, या फिर यहाँ वाइल आ सकती है।
हालांकि कंजंक्शन बदल भी सकते हैं, इस वजह से मैं लिखा नहीं रहा। ओके, अब देखो इस रूल के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है इट वॉज रेनिंग एंड आई वॉज वेदिंग इन इट। बारिश हो रही थी और मैं इसमें नहा रहा था। पहला क्लॉज इट वॉज रेनिंग, अगला एंड आई वॉज बेदिंग इन इट। तो ये पास्ट कंटिन्यूस और ये पास्ट कंटिन्यूस, यही तो बताया था, एंड से जुड़ रहे हैं, कंजंक्शन एंड आएगा यूजुअली, या फिर स्टार्टिंग में वाइल आएगा, है ना। वाइल आई वॉज सिंगिंग, जब मैं गा रहा था, पहला क्लॉज। शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी, ये पहला क्लॉज है जिसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस। तो दोनों क्लॉजेज में पास्ट कंटिन्यूस है ना। आप जब इस तरह आए ना, जैसे ये खाली दिया, इस जगह ब्लैंक दे दिया, आई ब्लैंक कॉमा शी वॉज रीडिंग, तो आपको एक बार हिंदी अर्थ करके देखना है, या हिंदी अर्थ का सहारा लेना है कि क्या इसमें आ सकती है ये वर्ब कंटिन्यूस वाली। सेम कंडीशन यहाँ है इस वाले सेंटेंस जैसी, वाइल दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे, पहला क्लॉज। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, वही कंडीशन है, पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस। दोस्तों कुछ सामान्य बातों के अलावा जो यूजेज हैं, जो एरर्स हैं टेंस की, वो दो ही हैं। एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में कंटिन्यूस, है ना। दूसरा है एक में पास्ट कंटिन्यूस, दूसरे में कंटिन्यूस। कंजंक्शन का ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, इस टेंस में कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।